सफलता वो नहीं जो आपको तोहफे में मिल जाए, बल्कि सफलता तो वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। विश्व भर में सफलता के ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना कर इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए। इनमें कई बड़ी व्यावसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की कहानी। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जानी जाती थी। आज थार और स्कॉर्पियो जैसी पॉपुलर गाड़ियां बनाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई है। उसने टाटा मोटर्स को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप 3,65,193 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि टाटा मोटर्स की बाजार वैल्यू 3,29,041 करोड़ रुपए है। आइए जानते हैं इस कंपनी की शुरुआती कहानी। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिज़बज़, वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। M&M ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1892 से। इसी साल जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ और इसके 2 साल बाद यानी 1894 में पैदा हुए कैलाश चंद्र महिंद्रा। जेसी और केसी महिंद्रा कुल 9 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में दोनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के जाने के बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई। जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, मगर उनके हौसले बुलंद और सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने उस दौर में भी शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों की भी उच्च शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी ने अमेरिका में नौकरी की। इसके बाद 1942 में इन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। सन 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें उच्च सरकारी पदों के साथ साथ कई निजी संस्थाओं में बड़ा पद ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और मित्र मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर सन 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की नींव रखी। आज भले ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी पावरफुल गाड़ियों के लिए जानी जाती हो, लेकिन इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। महिंद्रा भाइयों ने सोचा था कि वे मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके इस सपने को बड़ा झटका लगा। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही महिंद्रा बंधुओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इधर देश धर्मों के आधार पर 2 भागों में बंट गया और उधर कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त बट गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। वह अब M&M से अलग होना चाहते थे। आखिरकार मलिक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान जाकर वहां के पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। इधर मलिक के जाने से महिंद्रा बंधुओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि M&M कंपनी में मलिक की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। कुछ समय के लिए लगा कि शायद महिंद्रा बंधु कंपनी को मलिक के बिना न चला पाए और इसे बंद कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के अलग होने के बाद महिंद्रा बंधुओं ने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया, मगर समस्या ये थी कि कंपनी M&M नाम से पहले ही रजिस्टर्ड थी। नाम को बदलने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कंपनी की स्टेशनरी बेकार हो रही थी। केसी महिंद्रा ने 1948 में कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया था। कंपनी को M&M नाम ही चाहिए था। ऐसी स्थिति में कंपनी को मोहम्मद की जगह महिंद्रा नाम दिया गया और कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। महिंद्रा बंधु अब अपनी इस कंपनी के साथ कुछ नया करना चाहते थे। ऐसे में केसी महिंद्रा का विदेश अनुभव काम आया। उन्होंने अमेरिकी कंपनी में काम करते हुए जीप देखी थी। उन्हें इस जीप का कॉन्सेप्ट पसंद आया था और तभी उन्होंने भारत में जीप के निर्माण का सपना देखा। अब उनके पास अपनी कंपनी के माध्यम से इस सपने को पूरा करने का मौका था। कंपनी ने भारत में जीप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसी के साथ स्टील कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो इंडस्ट्री में कदम रखा। जीप बनाने के कुछ समय बाद ही M&M कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी। इसी तरह पे कंपनी आगे बढ़ती रही। कंपनी ने पहले यूके की कंपनियों के साथ स्टील का व्यापार शुरू किया।
इसी वर्ष में कंपनी ने भारत में विलिस जीप के उत्पादन का भी लाइसेंस प्राप्त कर लिया। महिंद्रा ने 1949 में विलिस CJ3A जीप का उत्पादन शुरू कर दिया था। यह देश की पहली ऑफ रोडर कार थी जो 4 व्हील ड्राइव तकनीक के साथ आती थी। कुछ वर्षों के बाद महिंद्रा ने विलिस जीप का लाइसेंस एक जापानी कंपनी को सौंप दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स 15 जून 1955 में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिए थे। इसके साथ ही कंपनी ने देश में अपनी तरक्की की नींव रख दी। शेयर्स की बिक्री से कंपनी ने पूंजी में बढ़ोतरी की और व्यापार में विस्तार किया। ऑफ रोडर कारों में सफलता के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर के सहयोग से ट्रैक्टर उत्पादन शुरू किया। ट्रैक्टरों के साथ कंपनी ने खेतों में उपयोग होने वाली मशीनरी, इक्विपमेंट और औजार बनाने शुरू किए। ट्रैक्टर निर्माण शुरू करने की तकरीबन 20 साल के भीतर ही महिंद्रा ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता का ताज हासिल कर लिया। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि महिंद्रा ट्रैक्टर दुनिया के 50 से अधिक देशों में बिकने लगे। कोई अन्य निर्माता पिछले 3 दशकों में शीर्ष स्थान को चुनौती नहीं दे पाया है। 1990 के अंत में महिंद्रा ने देश के लोगों को मॉडर्न SUV कारों से परिचित कराया। इस दौर में भारतीय बाजार में मारुति और हुंडई की कारों का कब्जा हो चुका था और SUV कारें ज्यादा चलन में नहीं थी। हालांकि महिंद्रा की अरमाड़ा SUV काफी पॉपुलर हुई। सन 1991 M&M ग्रुप के लिए बहुत बड़ा साल साबित हुआ। यही वो साल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया और M&M ग्रुप ने इसी साल बड़ी छलांग लगाई। इसी साल आनंद महिंद्रा इस ग्रुप के डिप्टी डायरेक्टर भी बने। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कुल संपत्ति 22 बिलियन है। ये कंपनी SUVs, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप्स, लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी वेट कमर्शियल व्हीकल्स, 2 पहिया मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स जैसे कई वाहनों के निर्माता है। इस ग्रुप का कारोबार आज 100 देशों में फैला हुआ है। 150 कंपनियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने 26 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। वहीं 2000 में बोलेरो SUV को मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स के साथ लाया गया, जो कि बड़ी कार की ख्वाहिश रखने वालों की पहली पसंद बन गई। महिंद्रा ने अपनी लीजेंडरी स्कॉर्पियो SUV का उत्पादन शुरू किया। 2.2 लीटर एमहॉक इंजन द्वारा संचालित यह SUV बोलेरो के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ी सफलता बन गई। पहला वैश्विक उत्पाद होने के नाते कंपनी ने सुनिश्चित किया कि इसमें वह सभी सुविधाएं होंगी जो एक स्टैंडर्ड SUV में होनी चाहिए। यही कारण है कि 2002 तक SUV के अनुसंधान और विकास पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। महिंद्रा थार को 4x4 SUV की विरासत का मार्गदर्शक माना जाता है। इस दौर में महिंद्रा थार को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी की पॉपुलर जिप्सी 4x4 मौजूद थी। महिंद्रा थार को 2 डीजल इंजन विकल्प दिए गए थे, जिसमें 2.6 लीटर और एक 2.5 लीटर इंजन शामिल था। दोनों इंजन 63 bhp की पावर और 182 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करने में सक्षम थे। महिंद्रा ने ज्यादा से ज्यादा युवा ग्राहकों को आकर्षित करने के मकसद से XUV 500 को लॉन्च किया। इस XUV की लिव यंग, लिव फ्री स्टाइल ग्राहकों को सबसे अधिक पसंद आई। इसके साथ ही EBD, ABS, एयरबैग, हिल होल्ड समेत कई नए फीचर्स को इस XUV में जोड़ा गया। कंपनी के लिए XUV 500 एक बड़ी सफलता बन गई। XUV 300 को 2019 में लॉन्च किया गया, जो XUV 500 का एक किफायती विकल्प बन गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार डिवीजन महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसके तहत देश की पहली इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा रेवा का उत्पादन किया गया। यह कार 2013 में लॉन्च हुई और मेट्रो शहरों में काफी पॉपुलर हुई। हालांकि चार्जिंग में समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते बाजार में बिक्री कम होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। फिलहाल कंपनी कुछ नए इलेक्ट्रिक मॉडलों पर भी काम कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा डिफेंस सेक्टर में भी अपनी मजबूत पकड़ रखती है। कंपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रक और एंटी लैंडमाइन व्हीकल का उत्पादन करती है। महिंद्रा मार्क्समैन, MVP-I और LSP जैसे बख्तरबंद वाहनों का निर्माण करती है। कंपनी के विलिस जीप का इस्तेमाल 1945 में विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने किया था। आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं, ऑटो इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आनंद महिंद्रा चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। हालांकि कंपनी का चेयरमैन बनाने को आनंद महिंद्रा केवल अपने परिश्रम और कड़ी मेहनत का नतीजा मानते हैं। उन्होंने 1981 में फाइनेंस असिस्टेंट के तौर पर कंपनी ज्वाइन की थी। उनकी 16 वर्ष की कड़ी मेहनत और लगातार बेहतर करने की ललक के चलते कंपनी सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई। आनंद महिंद्रा हमेशा अपनी कंपनी के कर्मचारियों और टीम को सफलता का कारण मानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय।